Welcome in Maths class by JP sir. This is class 4, 11th standard students. In last video, we studied trigonometry. Topic is conversion of angle, degree to radian and radian to degree. पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एंगल को बदलना सीखे, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे होंगे और कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कोण के डिफिनेशन पर थीटा इक्वल टू एल बाय आर फार्मूले पर। आपके सामने 3-4 क्वेश्चन है जो थीटा इक्वल टू एल बाय आर फार्मूले पर बेस्ड है। थीटा इक्वल टू एल बाय आर मतलब लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्किल्स सबटेंड एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब दो सर्किल है, ये दो सर्किल आपका है जिसमें सेम लेंथ का आर्क जो है वो एक में बना रहा है 75 डिग्री और दूसरे में बना रहा है 120 डिग्री का एंगल सेंटर पर बना रहा है। दोनों का लेंथ इक्वल है, तो दोनों सर्किल का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो मान लेंगे लेट थीटा 1 इक्वल टू 75 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 122 डिग्री, L1 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इन फर्स्ट सर्किल, L2 length of arc in second circle। Therefore L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1 हो जाएगा और L2 इक्वल टू हो जाएगा R2 थीटा 2 हो जाएगा। गिवन लेंथ ऑफ आर्क आर इक्वल, ये आपको दिया हुआ है कि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क जो है यानी चाप की लंबाई बराबर है, यानी L1 इक्वल टू L2 है। तो इसको पुट कर देंगे R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 थीटा 2। हमको रेशियो निकालना है त्रिज्या का, कि R2 को लेफ्ट साइड कर लें R1 बाय R2, इधर हो जाएगा थीटा 2 बाय थीटा। अब ये थीटा 2 का वैल्यू यहाँ डिग्री में है, तो आप डिग्री में ही पुट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग रेशियो में पुट कर रहे हैं। अगर इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप डिग्री में ही पुट कर सकते हैं क्योंकि रेशियो में बैठाया जा रहा है। तो इसको कैंसिल कर देंगे 15 से, 15 5 75 और 15 6 8 टाइम्स। तो ये रेशियो हो गया R1 is to R2 इक्वल टू 8:5। यही आपका रेशियो कहलाया, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यानी दोनों विड्थ का त्रिज्या का अनुपात आपको मिलेगा 8:5 मिलेगा। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें। अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे
और चूंकि रेशियो में पुटअप किया जा रहा है तो पाई बाय 180 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ आप डायरेक्ट डिग्री में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर एक सर्कल दिया हुआ है विड्थ जिसका डायमीटर मतलब आप समझते होंगे, हिंदी में उसको व्यास बोला जाता है। ये आपका 30 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर। कॉर्ड का मतलब होता है चापकर्ण, या उसको हिंदी में जीवा भी बोला जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो उस कॉर्ड का माइनर आर्क का लंबाई निकालना है। तो डायमीटर ऑफ सर्किल ये आता है 30 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। आप जानते होंगे कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का नाम ए बी अगर लिखते हैं हम, ए बी। कॉर्ड किसको कहा जाता है, किसी विड्थ के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाला जो लाइन होता है, सरल रेखा, उसी को कॉर्ड कहा गया है। जीवा यानी चापकर्ण कहा जाता है। तो मान लिया कि ए बी कॉर्ड है जिसका लंबाई आपको दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो इसको ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब अगर सेंटर ओ से ए को और बी को मिला दिया जाए, ये आपका रेडियस का काम करेगा। दोनों ओ ए और ओ बी रेडियस का काम करेगा। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी 15 सेंटीमीटर मिला। यानी ये जो ट्रेंगल बना, ये हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहलाएगा और उसका अंग्रेजी होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल। देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी is an equilateral triangle, समबाहु त्रिभुज हो गया। और अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ प्रत्येक सभी कोण से मतलब नहीं है, हमको यहाँ मतलब है सेंट्रल कोण से। तो सेंट्रल कोण थीटा ए ओ बी आपका हो गया 60 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चन जो पहले आपको बताया गया उसमें एंगल दिया रहता था और रेडियस या लेंथ ऑफ आर्क में कोई एक चीज दिया रहता था, दूसरा निकालना पड़ता था। यहां आपको रेडियस दिया है और लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेकिन एंगल दिया हुआ नहीं है। तो आपको एंगल को पहले पता करना है कि एंगल क्या होगा। ये चूंकि समबाहु त्रिभुज बना इसलिए एंगल मिला 60 डिग्री। अब पहले के जैसा इसको हम लोग रेडियन में बदल लेंगे, 60 इंटू पाई बाय 180। फिर पाई का वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7 और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आया 22/21। ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। उसके बाद जो फॉर्मूला आपको बताया गया है थीटा इक्वल टू L/R, इस पे पुटअप कर देंगे। या अगर आपको याद है कि L इक्वल टू R थीटा भी होता है,
तो उसमें भी आप पुटअप कर सकते हैं। थीटा आपका मिला 22/21, एल हमको निकालना है, रेडियस हो गया 15। इसी को सोल्व कर लेंगे। 21L इक्वल टू 22 इंटू 15, therefore L इक्वल टू 22 इंटू 15/21। ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 5 टाइम्स 7 टाइम्स, ये हो गया 110/7, यानी 1/3550। ये तो लगभग आएगा 15.8 सेंटीमीटर आएगा। यही कहलाएगा आपका लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज 15 आप 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 15.7 सेंटीमीटर। माइनर का मतलब होता है लघु। तो ये जो चाप मिला ये माइनर कहलाता है, और जो ऊपर का मिला होगा उसको मेजर आर्क कहा गया। तो अगर क्वेश्चन में माइनर आर्क निकालना है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए कि फाइंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यानी ऊपर वाला आर्क का लंबाई निकालना है, तो ऊपर वाला आर्क का लंबाई निकालने का दो तरीका होगा। आप एंगल को 60 के जगह पे 300 ले लें, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका होगा कि माइनर आर्क निकाल लें और उसके बाद विड्थ का परिधि निकाल लें 2πr से। सर्कमफेरेंस जिसको कहा गया अंग्रेजी में, सर्कमफेरेंस निकाल करके ये जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है उसको माइनस कर देंगे तो आपको लेंथ ऑफ मेजर आर्क मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे वैसा तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया गया फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो ये आपका थीटा इक्वल टू L/r से मिल गया। अगला थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर। वायर का मतलब होता है तार। एक तार है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर, मान लिया ये AB। अब कहा जा रहा है कि इस तार को इस तरह से बेंड किया जाए, बेंड मतलब मोड़ा जाए, कि वो एक सर्किल है जिसका रेडियस पहले से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर। उस सर्किल में जब उसको मोड़ के बैठाया जाए तो उससे आपका जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पर, यानी केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को डिग्री में निकालिए। तो एक सर्कल है, पहले से आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस, ये रेडियस आपको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये अब ये जो वायर है इसको मोड़ करके सर्किल पे बैठाया गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ आर का काम कर रहा है। ये आपका लेंथ ऑफ आर का काम किया, 121 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल ये आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के बराबर हो जाएगा 121 सेंटीमीटर।
एंगल निकालना है तो एंगल थीटा इक्वल टू एल बाय आर में पुट कर देंगे। एल आपका है 121 और आर है 180। ये आपको रेडियन में मिला। फार्मूला से एंगल किस में मिलता है? रेडियन में मिलता है। लेकिन आपको एंगल निकालने के लिए कहा जा रहा है कि डिग्री में एंगल को निकाल के दिखाइए। फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है उसको डिग्री में दिखाइए। तो रेडियन से डिग्री चेंज करने के लिए आपको बताया गया होगा कि 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब चूंकि पाई पहले से है नहीं, इसलिए पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 22/7 और इसको रिवर्स करके लिखेंगे 7/22। तो 11 का टेबल से काटिए, 11 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 77/2, यानी 2 3 6 और 17 38 डिग्री सी 30 मिनट, ये एंगल कहलाएगा। तो ये जो तार है, वायर जिसको कहा गया, ये 180 सेंटीमीटर के सर्किल में अगर इसको बैठाया जाए मोड़ करके, तो सेंटर पर एंगल कितना बनेगा? 38 डिग्री 30 मिनट का एंगल बनेगा। एक क्वेश्चन आपको घड़ी से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। द लार्ज हैंड ऑफ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमी मूव इन 20 मिनट। क्वेश्चन है कि एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 42 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि वो सुई 20 मिनट में कितने सेंटीमीटर से घूम जाएगी। तो घड़ी में आपको मालूम होगा कि 3 तरह का सुई होता है, जिसको हम लोग हैंड बोलते हैं। बड़ी सुई यानी मिनट सुई को लार्ज हैंड कहा जाता है, और आवर हैंड यानी घंटे के सुई को स्मॉल हैंड कहा जाता है। और सेकेंड का सुई से क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि सेकेंड का सुई यानी कांटा जो है वो तेजी से घूमता है। तो जो भी क्वेश्चन रहता है वो आपको आवर हैंड और मिनट हैंड से रहेगा। तो यहां पे हम लोग पहले एंगल निकाल लेंगे कि 20 मिनट में मिनट सुई यानी लार्ज हैंड जो है कितना एंगल बनाएगा। तो ये जैसे आपका घड़ी है 12 9 6 3, तो 20 मिनट कहा जा रहा है। तो 20 मिनट में मिनट हैंड जो है
वो आपको कहाँ रहेगा, 4 पर रहेगा। ये एंगल का पता करना हमको कि ये कितना एंगल बन रहा है। तो आपको मालूम होगा कि घड़ी का काटा लार्ज हैंड एक बार जब मूव करेगा, कितने समय में मूव करेगा, तो 60 मिनट में मूव करेगा। और कितना एंगल बनाएगा, तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। यानी लार्ज हैंड 60 मिनट में आपको 360 का कोण बनाता है। और वहीं से हम लोग 20 मिनट में एंगल निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप यूनिटी मेथड से निकालेंगे। इन 20 मिनट लार्ज हैंड मैक्स एंगल 360 डिग्री। अब अगर आप यहां रेडियन लेके आगे बढ़ेंगे 2 पाई, तो आगे जाके आपको रेडियन में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इसको डिग्री में लेके बढ़ेंगे तो आगे जाके जो एंगल मिलेगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन 60 मिनट में आपको 360 का एंगल बनेगा। देयरफॉर इन 20 मिनट it makes एंगल, कितना एंगल बनाएगा, तो 360 बाय 60 इंटू 20, यानी ये आपको बनाएगा 120 डिग्री का। यही आपका सेंट्रल एंगल हो गया। अब इस एंगल को हम लोग रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो 120 इंटू पाई बाय 180, आगे इसको चेंज कर लेंगे। 120 बाय 180 इंटू 22 बाय 6, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे। 6 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये आपका हो गया 44 बाय 21 रेडियन हो गया। तो इस तरह से जो टाइम दिया गया है 20 मिनट, इससे हम लोग एंगल निकाल देंगे पहले। और एंगल निकालने के बाद रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होगा जो लार्ज हैंड का लंबाई है वही आपका रेडियस का काम करेगा। रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ लार्ज हैंड ऑफ द क्लॉक। घड़ी की बड़ी सुई के जो लंबाई है ये आपको रेडियस का काम करेगा। अब जो फार्मूला बताया गया थीटा इक्वल टू एल बाय आर, इसमें पुट कर देंगे। 44 बाय 21 एल निकालना है, आर आपका है 40। यहां से एल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 44 इंटू 42, 44 इंटू 42 बाय 21 का टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 बार में कैंसिल होगा। ये आपको मिला 88 सेंटीमीटर। तो एक्सट्रीमी का मतलब होता है सुई का कोर, किनारा। तो लार्ज हैंड का एक्सट्रीमी यानी बड़ी सुई का कोर जो है वो 20 मिनट में कितने सेंटीमीटर से मूव करेगा, 88 सेंटीमीटर से मूव करेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी को और क्लियर करके आप लिखना चाहते हैं तो आप आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर इन 20 मिनट लार्ज
hand moves. So in 20 minutes, large hand moves through 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आंसर को क्लियर करके आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया जा रहा है कि घड़ी का लार्ज हैंड की लंबाई 42 सेंटीमीटर अगर है तो बताइए कि 20 मिनट में वो कितने सेंटीमीटर से मूव कर जाएगा। तो 20 मिनट में जो लार्ज हैंड है वो कितना एंगल बनाएगा घड़ी के सेंटर पर, उस एंगल को हम लोग पहले पता करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, आप मैट्रिक में पढ़े भी होंगे कि 60 मिनट में बड़ी सुई जो है वो 360 का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में आपका हो जाएगा 360/60, इसलिए 20 मिनट में हो जाएगा 360/60 इंटू 20। इस तरह से आपका सेंट्रल एंगल मिल गया 120 डिग्री। अब उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और फिर ये जो फार्मूला आपको बताया गया है थीटा इक्वल टू L/R। आर आपका रेडियस जो है वो अलग से यहाँ दिया हुआ नहीं है। आपको समझना है कि लार्ज हैंड का लंबाई जो है वो रेडियस का काम करता है, यानी त्रिज्या का काम करेगा। एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व करके दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन है कि एक घोड़ा एक खूंटा से बंधा हुआ है जो एक वृत्ताकार पथ पर घास को चल रहा है और वो घास कितनी दूरी तक चल रहा है 88 सेंटीमीटर। इस तरह की रस्सी जो है वो हमेशा टाइट रहे। तो आपको बताना है कि रस्सी की लंबाई क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ rope if the angle subtended by the horse is 72 डिग्री। यानी घोड़ा जो घास को खाया वो कितना एंगल बनाया 72 डिग्री का एंगल बना रहा है और कितने दूर तक घास को खा रहा है 88 सेंटीमीटर। तो ये आपका 88 सेंटीमीटर जो है ये कहलाएगा लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया एंगल, और ये रस्सी की लंबाई जो है ये आपका रेडियस का काम करेगा, जिस तरह अभी आप घड़ी का क्वेश्चन देखिए। तो थीटा ये आपका है 72 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, π/180, 72/180 इंटू 22/7। 18 का टेबल से काटेंगे तो ये 10 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। फिर अगर अगेन काटते हैं हम लोग तो 2, 5, यानी ये मिलेगा 44/35 रेडियन। रेडियन को हम लोग किससे लिखते हैं C से। अब लेंथ ऑफ आर्क ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हॉर्स। घोड़ा कितने दूरी तय किया, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 88 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस कौन काम करेगा, ये जो रस्सी है आपका यही रेडियस का काम कर रहा है, क्योंकि घोड़ा इस तरह से घूम रहा है कि रस्सी हमेशा टाइट हो। तो लेंथ ऑफ रोप मीन्स होता है रस्सी। थीटा इक्वल टू L/R फार्मूले में पुटअप कर देंगे। 44/35, L हो गया आपका 88, R हो गया, निकालना है हमको। Therefore 44 R इक्वल टू 35 इंटू 88, तो R हो जाएगा 35 इंटू 88/44।
44 का टेबल से काटेंगे, ये आपको मिला 70 सेंटीमीटर। ये आर जो है यही कहलाएगा लेंथ ऑफ रोप कहलाएगा, लेंथ ऑफ रोप इज 70 सेंटीमीटर। यानी घोड़ा कितनी लंबी रस्सी से बंधा हुआ था, तो आपका 70 सेंटीमीटर रस्सी से बंधा हुआ था। और वो कितने दूर तक घास को खा सकता था, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 88 सेंटीमीटर, जबकि उस समय एंगल सबटेंड कर रहा है 72 डिग्री। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एंगल जो स्टैंडर्ड एंगल होता है 0, 30, 45, 60 और 90, इसके मल्टीपल का एंगल जो होगा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे 135, 225, 420, उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको कुछ ट्रिक याद करना होगा, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे।